हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक, मतलब पिछले क्लास में जहाँ तक हो गया उसके आगे से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको आप लोग बताइए। जैसे करंट है, करंट है, तो इस करंट जो है कि मैग्नेटिक पावर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो बताइए ये नियम किसने दिया था कि करंट जो है कि मैग्नेटिक पावर उत्पन्न कर सकता है। मैग्नेटिक पावर किसने दिया था बताइए, कमेंट करिए आप लोग। कमेंट करिए, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, यह ओरेस्टेड ने दिया था। ओरेस्टेड ने यह नियम दिया था। ठीक है, और बताइए कि किसने कहा था कि जब करंट से मैग्नेट उत्पन्न हो सकता है तो मैग्नेट से करंट भी उत्पन्न हो सकता है। यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम जो है, कमेंट करिए किसने दिया था, बताइए ज़रा। 2 सेकेंड का टाइम आपके पास है। क्या? फैराडे, हाँ, वेरी गुड। तो यह नियम किसने दिया था? मैग्नेट से करंट फैराडे ने दिया था। फैराडे। और बताइए कि दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट से करंट उत्पन्न करना है, तो हमें जो मैग्नेट लीनियर लेना चाहिए या सर्कुलर। लीनियर मतलब लंबा रेखीय, और सर्कुलर मतलब गोला। कौन सा लेना चाहिए, कमेंट करिए आप लोग, बताइए। तो हम लोग को करंट उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, हमें सर्कुलर जो है कि मैग्नेट लेना चाहिए। ठीक, सर्कुलर लेंगे तो हमारा जो है कि प्रॉपर करंट उत्पन्न हो जाएगा। और लीनियर लेंगे तो जो है कि ये इधर लीनियर जो मैग्नेट है इसको हम इधर से इधर ले जाएंगे तो इधर करंट उत्पन्न होगा, इधर नहीं, लूप लाप होने लगेगा। इधर आएंगे तो इधर बंद हो जाएगा, इधर जल जाएगा, लूप लाप करेगा, तो इससे अच्छा नहीं रहेगा। ठीक, इसलिए सर्कुलर मैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है, आइए उसके आगे चलते हैं। देखिए, एक विद्युत आवेश हो गया Q1 आवेश, ठीक है, और एक का ये निगेटिव आवेश हो गया Q2। ठीक, तो बताइए कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो पॉजिटिव आवेश की तरफ आती है या पॉजिटिव आवेश से दूर भागती है? तो जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो पॉजिटिव आवेश से दूर भागती हैं, इधर ये इस तरह से। ठीक, और जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो जो है कि नेगेटिव आवेश से क्या होती है, तो नेगेटिव आवेश की तरफ आती हैं। ठीक, इस तरह से ये, ठीक है, ये होता है। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या दिखाती हैं? तो विद्युत बल रेखाएं जो है कि विद्युत बल को दिखाती हैं। ठीक है, आइए उसके आगे चलते हैं। एक और, ये पॉजिटिव आवेश है Q1 और ये निगेटिव आवेश है Q2। ठीक है, इसके बीच में कुछ, इसके बीच की जो दूरी है वो R है। ठीक, तो बताइए
यदि हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम और बढ़ा दें ना, यानी इसके बीच की दूरी को हम बढ़ा दें, तो जो बल होगा वो बल क्या होगा, बल का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो इन दो आवेशों के बीच की दूरी हम बढ़ा देंगे ना, तो बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। और इनके बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, कम कर देंगे, तो अट्रैक्शन बल ज़्यादा हो जाएगा, आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसे जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति हमारे पास रहता है तो प्यार ज़्यादा रहता है, और कोई दूसरी जगह चला जाता है तो प्यार कम हो जाता है। यानी कि जब वो दूसरी जगह चला गया तो हमारे आसपास जितने लोग होते हैं उनसे हम लोग घुल मिल जाते हैं, उसको थोड़ा से कम याद करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से इस दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक। और दूरी कम कर देंगे तो बल ज़्यादा लगने लगेगा। ठीक है। और देखिए ये पॉजिटिव आवेश Q1 हो गया और ये निगेटिव आवेश Q2 हो गया। ठीक है। यह बल क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यह भी बल क्या करेगा, अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। भिन्न भिन्न आवेश है ना, समान आवेश नहीं है। ठीक। तो प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा ना कि जिस पर इन दोनों का जो बल है लगभग समान हो जाता है। ठीक है। तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं हम उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। न्यूट्रल NEUTRAL न्यूट्रल पॉइंट POINT पॉइंट ये बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है। आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक से अधिक बनता है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। देखिए एक आवेश से पॉजिटिव आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश है नेगेटिव आवेश है, ये Q2 है। ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है R है। ठीक। इन दोनों आवेशों को हम अगर दूर दूर कर देंगे, ठीक है, यानी इनके बीच की जो दूरी है उसको बढ़ा देंगे तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल जो है कि कम लगेगा। ठीक। इसकी दूरी को हम कम कर देंगे तो बल क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है। इस तरह से यानी ठीक है। देखिए ये जो दूरी है, इस दूरी को अगर हम बढ़ा दिए तो बल क्या करेगा, कम लगेगा। इस दूरी को हम घटा दें तो बल क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो बल F है यह 1/r, यह प्रोपोर्शन 1/r के अंतर्गत काम करता है। यानी कि दूरी का मान बढ़ाने पर बल का मान क्या करेगा, घट जाएगा। दूरी का मान क्या करेगा, घटाने पर बल का मान क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और कूलाम साहब क्या बताएं, तो इन्होंने ये बताया कि यह प्रोपोर्शन 1/r², यानी कि दूरी है, दूरी का हम अगर दुगना कर देंगे तो बल क्या हो जाएगा, तो बल जो है कि F जो है क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक। अगर हम ये जो
दूरी है आर स्क्वायर है, ये 4 गुना कर दें, 4 गुना कर दें तो बल एफ क्या हो जाएगा, ये 16 गुना हो जाता है। ठीक, यानी कि बल एफ जो है इसके प्रोपोर्शनल काम करता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती काम करता है। ठीक है, ये अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो बल एफ जो है कि 4 गुना हो जाएगा। अगर इसका दूरी को 4 गुना कर देंगे, यानी कि आर की पावर 4 कर देंगे तो एफ का मान क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अगर इसको 8 गुना करेंगे तो ये 8 और 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है कि एफ और आर में रिलेशन है। ठीक, तो ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इसको भी रहने दीजिए, इसी जो इसको आराम करने दीजिए भी। यहाँ देखिए, ये जो आवेश है, क्यू आवेश है, इस आवेश को यदि हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेंट करिए। तो जब आवेश को हम बढ़ाएंगे ना, तो जो बल एफ है वो क्या होगा, वो भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। किसी भी आवेश को बढ़ाने पर बल बढ़ता है, किसी भी आवेश को घटाने पर बल क्या करता है, घटता है। यानी कि एफ प्रोपोर्शनल Q1, यानी कि जो बल एफ है वह Q1 पर डायरेक्टली क्या है, डिपेंड है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। अब बताइए, अगर -Q2 है, इसका आवेश अगर बढ़ा देंगे तो बल पर क्या प्रभाव रहेगा, तो बल भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इसका मान यदि घटा देंगे तो बल क्या करेगा, घट जाएगा। ठीक है, तो एफ प्रोपोर्शनल Q/Q2, यानी इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक, और ये इक्वेशन थर्ड हो गया, समीकरण 3 हो गया। ठीक, तो लिखेंगे हम समीकरण 1, 2, 3 से। ठीक, क्या हो जाएगा, तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/R², इस तरह से हो जाएगा। यानी कि एफ जो है इसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, और इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, ठीक है, तो कूलाम साहब कहें कि जो ये सरसी है, इस सरसी को हटाइए। ठीक है, तो सरसी को हटाकर उन्होंने क्या लगाया, तो एफ इक्वल टू, इसके साथ लगा दिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R², इन्होंने नियम दिए। ठीक है, ये किसका नियम है, तो ये कूलाम साहब का नियम है। ठीक, और ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। Q1 इंटू Q2/R², ये होता है। ठीक, ये होता है। ठीक, तो दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, उस बल को किसने दिया, तो उस बल को कूलाम साहब ने दिए, इसलिए उस बल को क्या बोलते हैं, कूलाम बल बोलते हैं या विद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, आइए आगे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, यह 6 कूलाम का आवेश इधर है और इधर 12 कूलाम का आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 3 मीटर है। कितना मीटर है, 3 मीटर है। तो बताइए कि दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा। तो हम लोग को पता है कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, उस बल का सूत्र क्या होता है, तो एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4
4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। और ये जो आवेश है Q1 है और ये क्या है, ये Q2 है। ठीक, आइए लगाते हैं। 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9 इंटू Q1 क्या है 6 गुणे Q2 क्या है 12 बटा के आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये हो गया, क्या हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 गुणे 12 छक्का 72 बटा के 9 हो गया। 9 से 9 कैंसिल उड़ गया, क्या बचा है 72 × 10 के पावर 9। तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा के मीटर स्क्वायर, या तो इसको क्या ले सकते हैं न्यूटन बोल सकते हैं, न्यूटन। आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले हम। अब उनकी मात्रक न लगाएं। ये हो गया, तो क्या हो जाएगा ये, या एक बिंदु एक अंक के बाद दशमलव लगा ले, 7.2 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर 10 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ कूलाम के स्क्वायर बटा के मीटर के स्क्वायर लिख ले, या बल है, बल का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन। ये होगा क्या हम लोग का आंसर। कूलाम स्क्वायर लिखे, कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन सीधा। देखिए जब दो आवेश होते हैं तो आपस में बल लगाते हैं। ठीक है, जब एक आवेश होता है वो तो जो है कि वो अपना एरिया कवर करता है। ठीक है, वो देखता है कि हमारा एरिया यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, तो उस एरिया में अगर कोई आ जाता है तो उसे भाग तुम्हारे यहाँ क्या काम, मैं रहूँगा तुम रहोगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उसके एरिया में जैसे एंट्री किया तो उसे मार के भगा देता है। ठीक है, झटका मार के भगा देता है। वही झटका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या कोई आवेश उसके बाहर तो ठीक है, उसके अंदर आएगा, जैसे उसके अंदर आएगा तैसे ही को मार देगा लाट। ठीक है, मान लीजिए एक आवेश है, एक आवेश का एरिया ये है, ठीक है, इसमें कोई आवेश एंट्री किया। ठीक है, तो क्या करेगा, तो अगर कोई आवेश एंट्री किया तो ये जिस बल के द्वारा, जिस बल से उसको क्या करेगा मारेगा, जिस बल से वो उसको मारेगा, उसको झटकेगा, वही बल क्या कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E = F/Q ए हो जाता है। ए क्यू आवेश है। ठीक है, क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश जो है वो कितना बल लगाता है, तो मान लीजिए क्यू आवेश जो है कि F बल लगाता है। ठीक, तो एक आवेश जो है कितना बल लगाएगा, एक आवेश है वो कितना बल लगाएगा, तो F/Q हो गया ना। मान लीजिए जो Q है, ये Q कितना बल लगा रहा है, F बल लगा रहा है। ठीक, और एक आवेश जो है कि वो एक आवेश कितना बल लगाएगा, तो F/Q बल लगाएगा। ठीक है, तो बताइए कि जो ये एक आवेश है वो कितना ताकत लगा के कितना बल लगा के दूसरे आवेश क्या करेगा, धकेलेगा उधर, भाग जाओ ये मेरा एरिया, भाग जाओ यहाँ दिखना मत। ठीक, तो वही क्या कहलाता है, वही ताकत क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जिस ताकत से एक आवेश दूसरी आवेश क्या करता है, धकियाता है, दूर भगाता है, वही ताकत क्या कहलाती है, वही बल क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं, E = F/Q। ये क्या हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में केवल एक बल रहता है। एक हम क्वेश्चन भी देखते हैं। एक 5 कूलम का आवेश है, ठीक, वो जो कि 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, एक 5 कूलम का आवेश है, 5 कूलम का आवेश है, वो जो है कि 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, तो इक्वल टू 2 क्या न्यूटन पर, आवेश का मतलब कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।